14 फरवरी 2019। ये तारीख गम और गुस्से में डूबी हुई है। हवा में सर्दी थी, लेकिन एक बेचैनी सी और भी ज्यादा महसूस हो रही थी। ये कोई आम वैलेंटाइन डे नहीं था। ये वो दिन था जब हिंदुस्तान का दिल लहूलुहान हो गया। 3:15 हुए थे। एक ऐसा पल जो हमेशा के लिए हमारी यादों में बस गया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में बसा छोटा सा शहर लेथपोरा, जहां शांति थी, वहां कुछ ही देर में एक जोरदार धमाके से सब कुछ बिखर जाने वाला था। यह कुदरत का कहर नहीं था, बल्कि एक सोची समझी आतंकी साजिश थी। नेशनल हाईवे 44, जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, उस दिन गाड़ियों से भरा हुआ था। उन्हीं में से एक काफिला था सीआरपीएफ का, जिनकी जिम्मेदारी थी देश की रक्षा करना। 2500 से ज्यादा बहादुर जवान श्रीनगर जा रहे थे। ये काफिला हिंदुस्तान के हौसले की निशानी था। हाईवे पर अक्सर दिखाई देता था। इन बहादुर जवानों को क्या पता था कि वो एक सोची समझी साजिश का शिकार होने वाले हैं। उनका सफर, जो उनकी ड्यूटी के प्रति वफादारी दिखाता था, एक दर्दनाक मोड़ लेने वाला था। एक मारुति इको कार, जो देखने में मामूली लग रही थी, काफिले के पास आई। यह कार किसी भी अन्य सामान्य वाहन की तरह दिख रही थी, लेकिन इसके अंदर छुपा था एक भयानक रहस्य। लेकिन इसके अंदर एक खतरनाक राज छुपा था। 350 किलो विस्फोटक, जो किसी भी क्षण फट सकता था। यह विस्फोटक इतनी मात्रा में था कि पूरे इलाके को तबाह कर सकता था। आरडीएक्स और अमोनियम नाइट्रेट का मिश्रण, जो तबाही मचाने के लिए तैयार था। यह विस्फोटक सामग्री इतनी शक्तिशाली थी कि इसका असर मीलों दूर तक महसूस किया जा सकता था। एक जोरदार धमाके के साथ जो पूरी घाटी में गूंज गया, यह धमाका इतना भयानक था कि इसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई दी। लोग दहशत में आ गए और चारों ओर अफरा तफरी मच गई। कार सीआरपीएफ की एक बस से टकरा गई। टक्कर बहुत भयानक थी। बस में बैठे जवानों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस के परखच्चे उड़ गए, जो इस हमले की बेरहमी दिखा रहे थे। चारों ओर बिखरे हुए मलबे और टूटे हुए हिस्सों ने इस हमले की भयावहता को और भी स्पष्ट कर दिया। धुएं और मलबे का एक घना बादल हाईवे पर छा गया, जिससे कुछ देर के लिए वो भयानक मंजर छिप गया। यह धुआं इतना घना था कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। हवा में बारूद और घायलों की चीखों की गंध फैल गई। यह दृश्य इतना दर्दनाक था कि इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। लोग इधर उधर भाग रहे थे, मदद के लिए चिल्ला रहे थे, और चारों ओर अफरा तफरी मची हुई थी। धूल छंटने पर असली तबाही सामने आई। चारों ओर मलबा और धुआं था, और हर तरफ बिखरी हुई चीजें इस भयानक हमले की गवाही दे रही थीं। यह दृश्य किसी युद्ध क्षेत्र से कम नहीं था, और इसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 40 बहादुर सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए, जिनकी तस्वीरें अब हमारे दिलों में अमर हो गई हैं। ये जवान अपने परिवारों के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा गए। उनके शरीर छर्रों से भरे हुए थे, और उनकी पीड़ा को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ये जख्म सिर्फ उनके शरीर पर नहीं, बल्कि हमारे देश की आत्मा पर भी लगे हैं। उनकी कुर्बानी हमारे देश के इतिहास में लिखी गई। हर साल हम उनकी याद में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनकी वीरता को सलाम करते हैं। हमलावर आदिल अहमद डार नाम का एक नौजवान, जिसने अपनी जिंदगी को नफरत और हिंसा के रास्ते पर डाल दिया था। उसकी तस्वीरें अब आतंक और घृणा का प्रतीक बन चुकी हैं। जो खुद पुलवामा का रहने वाला था, एक ऐसा इलाका जो अब इस हमले के कारण बदनाम हो गया है। पुलवामा के लोग अब इस कलंक से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। ने जैश-ए-मोहम्मद के कहने पर यह घिनौना काम किया था। यह संगठन अपने क्रूर और अमानवीय कृत्यों के लिए कुख्यात है। इस पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन ने, जो अपनी जहरीली विचारधारा और क्रूर तरीकों के लिए जाना जाता है, इस हमले की योजना बनाई थी। उनके आतंक के कैंपों में नफरत और हिंसा की ट्रेनिंग दी जाती है। जो अपनी जहरीली विचारधारा और क्रूर तरीकों के लिए जाना जाता है, ने इस हमले की जिम्मेदारी लेने में जरा भी देर नहीं लगाई। उनके प्रचार में हिंसा और आतंक को महिमा मंडित किया जाता है। इस हमले की जिम्मेदारी लेने में जरा भी देर नहीं लगाई। उन्होंने इसे अपनी जीत के रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन यह उनके पतन की शुरुआत थी। दुनिया ने डर के साथ देखा जब हिंदुस्तान गमों डूबा था, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस कायराना हरकत की कड़ी निंदा की।
इस हमले को मानवता के खिलाफ अपराध बनाया। पूरा देश इस कानूनी हरकत की निंदा में एकजुट था। हर गली, हर मोहल्ले में लोग मोमबत्तियां जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे थे। यह एकता और संकल्प का प्रतीक था। एनआईए और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर इस हमले की पूरी जांच शुरू कर दी। हर सुराग, हर सबूत को बारीकी से जांचा गया। पूरी जांच शुरू कर दी ताकि हमलावरों को सजा दिया जा सके। फोरेंसिक टीम ने हर छोटे से छोटे सबूत को इकट्ठा किया और विश्लेषण किया ताकि हमलावरों को सजा दिया जा सके। न्याय की प्रक्रिया शुरू हुई और दोषियों को उनके कृत्यों के लिए सजा दी गई। यह हमारे देश की न्याय प्रणाली की जीत थी। हमले की खबर से पूरे देश में सदमा फैल गया। हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर कन्याकुमारी के धूप से सराबोर तटों तक पूरे हिंदुस्तान में दर्द और गुस्से की लहर दौड़ गई। लेकिन सबसे ज्यादा गम उन शहीदों के परिवारों को सहना पड़ा। उनके घर, जो कभी हंसी खुशी से भरे रहते थे, अब गम के साए में डूब गए थे। अपनों के जाने से जो खालीपन आया, उसे कोई नहीं भर सकता था। उनका दर्द बेहिसाब था। उनके गम की कहानियां दिल दहला देने वाली और मार्मिक आतंकवाद की मानवीय कीमत की याद दिलाती है। भाग 6, देश का आलिंगन। इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरा देश शहीदों के परिवारों के साथ खड़ा हुआ। आम लोगों से लेकर नेताओं तक सबने मदद का हाथ बढ़ाया, संवेदना व्यक्त की, उनका दुख बांटा और बहादुरों की कुर्बानी को याद रखने का वादा किया। सरकार ने उनके नुकसान को समझते हुए आर्थिक मदद, परिवार के सदस्यों के लिए सरकारी नौकरी और दूसरे फायदे देने का ऐलान किया। लेकिन सबसे जरूरी बात, देश ने उन्हें इससे भी कीमती चीज दी, अपना पूरा समर्थन और उनकी कुर्बानी को कभी न भूलने का वादा। भाग 7, जोरदार जवाब, बालाकोट एयर स्ट्राइक। हिंदुस्तान घायल लेकिन दृढ़ आतंक के आगे नहीं झुका। देश ने इंसाफ मांगा। इस युद्ध जैसे हमले का मुंहतोड़ जवाब। 26 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले के 12 दिन बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप पर हवाई हमला किया। संदेश साफ था, हिंदुस्तान अपनी जमीन पर आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेगा। बालाकोट एयर स्ट्राइक हिंदुस्तान के हौसले का सबूत, आतंकियों और उनके सरपरस्तों को एक कड़ा संदेश था। ये एक निर्णायक कार्रवाई थी, हिंदुस्तान की ताकत और अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के इरादे का प्रदर्शन। भाग 8, देश की आत्मा पर जख्म। पुलवामा हमले ने देश के मन पर एक गहरा घाव छोड़ दिया। ये आतंकवाद के खतरे और हमारी आजादी की रक्षा में हमारे सुरक्षा बलों की कुर्बानियों की याद दिलाता है। इस हमले ने सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे और इस खतरे से लड़ने के लिए एकजुट वैश्विक प्रयास की जरूरत पर भी ध्यान दिलाया। लेकिन देश इस बर्बरता से नहीं डरा। इसके बजाय ये और मजबूत और ज्यादा एकजुट और आतंकवाद से लड़ने के लिए पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ होकर उभरा। पुलवामा हमला एक त्रासदी होते हुए भी राष्ट्रीय एकता और आतंकवाद के खात्मे के संकल्प का कारण बना। भाग 9, हमेशा याद रखेंगे। पुलवामा हमले को 5 साल हो गए हैं। यह एक ऐसा दिन था जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। उस दिन की भयावहता और हमारे बहादुर सैनिकों की शहादत को हम कभी नहीं भूल सकते। दर्द शायद समय के साथ कम हो गया हो, लेकिन उस दिन की यादें हमारे दिलों में हमेशा के लिए बस गई हैं। उन परिवारों का दुख और उनकी आंखों में आंसू हमें याद दिलाते हैं कि हमें हमेशा सतर्क रहना होगा। हमारे बहादुरों की कुर्बानी हमें प्रेरित करती रहती है, हमें उन मूल्यों की याद दिलाती है जो हमें प्रिय हैं: साहस, देशभक्ति और अपने देश के प्रति अटूट समर्पण। जब हम अपने सैनिकों को परेड में मार्च करते देखते हैं, जब हम तिरंगे को हवा में लहराते देखते हैं, तो हमें गर्व होता है। यह गर्व हमें याद दिलाता है कि हमें अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और अपने देश के प्रति अटूट समर्पण। हमारे सैनिक न केवल युद्ध के मैदान में बल्कि शांति के समय में भी हमारी रक्षा करते हैं। वे हमारे सच्चे नायक हैं। आइए हम उनकी कुर्बानी को कभी न भूलने का संकल्प लें। हमें अपने बच्चों को उनके बलिदान के बारे में सिखाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उनके योगदान को याद रखें। आइए हम आतंकवाद के कहर से मुक्त एक ऐसे देश के निर्माण के लिए प्रयास करके उनकी याद का सम्मान करें जहां शांति और सद्भाव हो। हमें एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ना होगा।
जहां शांति और सद्भाव हो, एक ऐसा देश जहां हर कोई सुरक्षित महसूस कर सके और अपने सपनों को पूरा कर सके। पुलवामा के शहीदों की कुर्बानी एक प्रकाश स्तंभ बने जो हमें एक उज्जवल और सुरक्षित कल की ओर ले जाए। उनकी याद हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी, जो हमें एक उज्जवल और सुरक्षित कल की ओर ले जाए। आइए हम सब मिलकर एक ऐसा भविष्य बनाएं जहां हर कोई सुरक्षित और खुशहाल हो।